हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा एजुकेशन पोर्टल चैनल है जिसमें हम राजस्थान जीके के टॉपिक्स करते हैं। तो राजस्थान की भौतिक विशेषताएं ये आज का हमारा टॉपिक है, जिसके हम टॉप 35 क्वेश्चंस करेंगे जो एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन होगा, राजस्थान दिवस किस दिन बनाया जाता है। तो आपको क्वेश्चन फर्स्ट में बोल रहा है कि वो राजस्थान दिवस किस दिन मनाते हैं। तो ए ऑप्शन है 30 अक्टूबर, बी ऑप्शन है 26 जनवरी, सी ऑप्शन है 30 मार्च, डी ऑप्शन है 14 नवंबर। तो हम राजस्थान दिवस जो है वो हमेशा 30 मार्च को बनाते हैं, तो इसका सी ऑप्शन जो है वो करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन सेकंड, निम्न में से राज्य के किस शहर पर सूर्य की किरणें सबसे कम तिरछी पड़ती हैं। तो सबसे कम तिरछी बतानी है आपको। तो सबसे कम तिरछी पड़ती हैं, ए ऑप्शन है गंगानगर, बी ऑप्शन है जयपुर, सी ऑप्शन है अजमेर और डी ऑप्शन है डूंगरपुर। तो इसमें आपसे पूछा है कम तिरछी। अगर तिरछी ही पूछा होता तो हम गंगानगर बोलते, लेकिन इसमें कम तिरछी पूछा है तो हम डी ऑप्शन करेक्ट बताएंगे, डूंगरपुर। तो किस शहर पे सूर्य की किरणें जो सबसे कम तिरछी पड़ती हैं, डूंगरपुर। ठीक है, तो द ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण जलवायु की दृष्टि से राज्य का अधिकांश भाग डैश कटिबंध में स्थित है। तो कर्क रेखा के उत्तर में होने के कारण जलवायु की दृष्टि से राज्य का जो अधिकांश भाग है वो कौन से कटिबंध में स्थित है, वो आपको बताना है। तो ए ऑप्शन है उपोष्ण, बी ऑप्शन है शीत, सी ऑप्शन है उष्ण और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राज्य का अधिकांश भाग है वो ए ऑप्शन में ज़्यादा स्थित है। तो ये ऑप्शन हमारा है उपोषण। तो उपोषण कटिबंध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन फोर, राजस्थान के निम्न में से किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है। तो कर्क रेखा आपको बतानी है किन किन जिलों से गुजरती है। तो ए ऑप्शन है डूंगरपुर, बी ऑप्शन है उदयपुर, सी ऑप्शन है प्रतापगढ़, डी ऑप्शन है झालावाड़। तो हमारा जो ए ऑप्शन है डूंगरपुर वो सही होता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन डूंगरपुर है जो है वो कर्क रेखा गुजरती है उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन फाइव, राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है। तो राजस्थान के नक्शे पर निम्नलिखित में से कौन सा सुदूर दक्षिण में स्थित है। तो ए मेरठ सिटी, बी सोजत, सी मारवाड़ जंक्शन, डी राजसमंद। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो डी राजसमंद जो दक्षिण में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नांकित में से कौन सा राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है। तो आपको क्षेत्रफल की दृष्टि से बताना है जो राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है। तो ए ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश और डी ऑप्शन है महाराष्ट्र। तो इसका जो बी ऑप्शन है मध्य प्रदेश वो हमारा करेक्ट रहेगा, जो राजस्थान के बाद सबसे बड़ा राज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवन, भूमध्य रेखा व ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है। तो भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष आपको बताना है कि राजस्थान कौन से गोलार्ध में स्थित है। ए ऑप्शन है उत्तर पूर्वी, बी ऑप्शन है उत्तर पश्चिमी, सी ऑप्शन है दक्षिणी पूर्वी और डी ऑप्शन है दक्षिणी पश्चिमी। तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, उत्तर पूर्वी जो भूमध्य रेखा और ग्रीनविच रेखा के सापेक्ष स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन एट, राज्य की पूर्वी व पश्चिमी सीमा के स्थानीय समय में अंतर लगभग है। पूर्वी और पश्चिमी सीमा के स्थानीय समय में। तो ऑप्शन है 20 मिनट, बी ऑप्शन है 36 मिनट, सी ऑप्शन है 42 मिनट और डी ऑप्शन है 60 मिनट। तो आपका जो आंसर होगा 36 मिनट बिल्कुल करेक्ट होगा, जो पूर्वी व पश्चिम सीमा के स्थानीय समय में अंतर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नाइन, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से कौन से देश के लगभग समान है। आपको बताना है कि जो राजस्थान का क्षेत्रफल है वो कौन से देश के लगभग समान है। तो ए ऑप्शन है श्रीलंका, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है इंग्लैंड और डी ऑप्शन है पाकिस्तान। तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा। जापान जो है वो राजस्थान के लगभग इक्वल है, तो समान है, इसलिए जापान हमारा सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन 10, राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह है।
तो आपको राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह बताना है। ए ऑप्शन है तूतीकोरन, बी ऑप्शन है कांडला, सी ऑप्शन है पारादीप और डी ऑप्शन है कोचीन। तो कांडला जो है वो हमारे राजस्थान के सर्वाधिक निकट बंदरगाह है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। क्वेश्चन 11, राजस्थान किस देश से 5 गुना बड़ा है? तो 5 गुना आपको बताना है किस देश से बड़ा है। श्रीलंका, ए ऑप्शन है श्रीलंका, बी ऑप्शन है जर्मनी, सी ऑप्शन है अमेरिका और डी ऑप्शन है नेपाल। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। श्रीलंका जो है वो 5 गुना बड़ा है राजस्थान से। क्वेश्चन 12, राजस्थान राज्य का पूर्व, पश्चिम व उत्तर दक्षिण देशांतरी व अक्षांशीय विस्तार है। ये मैंने आपको प्रीवियस क्लास में भी क्वेश्चंस कराए थे ये वाले। तो ए ऑप्शन जो होता है वो 60 डिग्री 9 मिनट तथा 60 डिग्री 47 मिनट। बी ऑप्शन है 8 डिग्री 47 मिनट तथा 7 डिग्री 9 मिनट। सी ऑप्शन है 60 डिग्री 47 मिनट तथा 8 डिग्री 9 मिनट। डी ऑप्शन है 8 डिग्री 9 मिनट तथा 8 डिग्री 47 मिनट। तो हमारा बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। जो देशांतरी विस्तार है वो 8 डिग्री 47 तथा जो अक्षांशीय है वो 7 डिग्री 09 मिनट रहेगा। तो वह ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन 13, जिस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है वह है। तो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा किस जिले से गुजरती है? ए ऑप्शन है जोधपुर, बी ऑप्शन है जैसलमेर, सी ऑप्शन है धौलपुर और डी ऑप्शन है नागौर। तो बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट रहेगा, जैसलमेर, जो 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा से गुजरती है। क्वेश्चन 14, यदि जैसलमेर 69 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है तो सूर्यास्त का समय 7 PM है, तो धौलपुर में जो 78 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थित है तो सूर्यास्त का समय क्या होगा? तो आपको जैसलमेर का पूर्वी देशांतर दिया हुआ है और उसका सूर्यास्त का समय दिया हुआ है। तो धौलपुर में पूर्वी देशांतर दिया हुआ है, तो आपको बताना है कि वहाँ पर सूर्यास्त का समय क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या होगा? 6:24 PM। तो ये आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन 15, राज्य का सबसे उच्चतम बिंदु गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1722 मीटर, जबकि सबसे निम्नतम बिंदु है। तो आपको सबसे उच्चतम बिंदु दे रखा है गुरु शिखर और सबसे निम्नतम बिंदु कौन सा है? सांभर झील। तो ए ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल करेक्ट रहेगा, जो निम्नतम बिंदु है। क्वेश्चन 16, राजस्थान की पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण चौड़ाई दर्शाने वाली दोनों रेखाओं को किस जिले में एक दूसरे को काटती हैं? तो ए ऑप्शन है जयपुर, बी ऑप्शन है नागौर, सी ऑप्शन है अजमेर, डी ऑप्शन है पाली। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा, नागौर। तो जो हमारे राजस्थान का मध्यवर्ती जिला है वो भी नागौर ही है, तो इसलिए वो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण चौड़ाई वाली जो दोनों रेखाएं हैं वो मध्यवर्ती जिले को ही काटेंगी। तो जो हमारा आंसर होगा वो क्या होगा? नागौर होगा। तो वह ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन 17, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम विस्तार क्रमशः है। तो आपको वही बताना है, उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम। तो ऑप्शन है 834 और 887 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 852 और 878 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 915 और 842 किलोमीटर, डी ऑप्शन है 826 और 869 किलोमीटर। तो आपका द ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, उत्तर से दक्षिण 826 और पूर्व से पश्चिम 869 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, रेडक्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। तो आपको रेडक्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार बताना है, कहाँ से कहाँ तक का है। तो हिंदूमल कोट गंगानगर से बक्खासर बाड़मेर तक, कोणा गांव गंगानगर से शाहगढ़ जालोर तक, हिंदूमल कोट गंगानगर से शाहगढ़ जालोर तक, कोणा गांव गंगानगर से बक्खासर बाड़मेर तक। तो ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, हिंदूमल कोट गंगानगर से बक्खासर बाड़मेर तक रेडक्लिफ रेखा का राजस्थान में विस्तार है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, किस जिले से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। तो किस जिले से गुजरती है? ए ऑप्शन जैसलमेर, जैसलमेर से 70 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। क्वेश्चन 20 है,
राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? तो राजस्थान इतिहास का जनक किसे कहा जाता है? ए ऑप्शन है GN शर्मा, बी ऑप्शन है श्यामल दास, सी ऑप्शन है GH ओझा और डी ऑप्शन है कर्नल टोड। तो कर्नल टोड को राजस्थान इतिहास का जनक कहा जाता है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल हमारा करेक्ट होता है। क्वेश्चन 21, राजस्थान का पश्चिम से पूर्व देशांतरीय विस्तार कितना है? तो पश्चिम से पूर्व तक का आपको देशांतरीय विस्तार बताना है। तो द ऑप्शन आएगा 69 डिग्री 30 मिनट पूर्व से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्व तक। तो ये आपका राजस्थान का पश्चिम से पूर्व तक देशांतरीय विस्तार है। ये आपको ध्यान रखना है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई है। तो राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई बतानी है आपको। ए ऑप्शन है 5,920 किलोमीटर, बी ऑप्शन है 5,940 किलोमीटर, सी ऑप्शन है 4,850 किलोमीटर और डी ऑप्शन है 1,070 किलोमीटर। तो राजस्थान की स्थलीय सीमा की लंबाई पूछी आपसे, तो वो क्या होगी? ए ऑप्शन 5,920 किलोमीटर। अगर रेड क्लिफ रेखा की लंबाई पूछता है तो कितनी है? 1,070 किलोमीटर। और अंतर्राज्यीय की लंबाई पूछता तो 4,850 किलोमीटर। तो क्वेश्चन 22 का जो आंसर है वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा। क्वेश्चन 23, राजस्थान का क्षेत्रफल निम्न में से किस देश के बराबर है? तो राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो किस देश के बराबर है? ए ऑप्शन है श्रीलंका, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है इंग्लैंड और डी ऑप्शन है पाकिस्तान। तो बी ऑप्शन जो है वो क्या है? जापान, जो राजस्थान का क्षेत्रफल बराबर है जापान के। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, राजस्थान भारत की किस दिशा में स्थित है? तो भारत की किस दिशा में बताना है राजस्थान स्थित है? ए ऑप्शन है उत्तर पूर्व, बी ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम, सी ऑप्शन है पूर्व, डी ऑप्शन है उत्तर पश्चिम। तो राजस्थान भारत के उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल आपका करेक्ट रहेगा। ये क्वेश्चन फिर से आ गया। क्वेश्चन 26 से 28, भारत की सर्वोच्च चोटी किस हिमालय में स्थित है? तो भारत की जो सर्वोच्च चोटी है वो किस हिमालय में स्थित है वो आपको बताना है। ए ऑप्शन है महान हिमालय, बी ऑप्शन है ट्रांस हिमालय, सी ऑप्शन है लघु हिमालय, डी ऑप्शन है शिवालिक हिमालय। तो बी ऑप्शन है ट्रांस हिमालय। तो भारत की सर्वोच्च चोटी किस हिमालय में? ट्रांस हिमालय में। क्वेश्चन 27, कर्नल जेम्स टोड द्वारा लिखित एनाल्स एंड एंटिक्विटीज़ ऑफ राजस्थान का हिंदी में प्रथम अनुवाद किसने किया? तो है सत्यानंद ओझा, बी निखिल विनय, से है गौरीशंकर हीराचंद ओझा और द नोटा। तो कर्नल जेम्स टोड ने कौन सी लिखी थी? एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, जिसका हिंदी में प्रथम अनुवाद किसने किया था? गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने। तो से ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो ये क्वेश्चन थोड़े ऊपर नीचे हो गए हैं तो आपको पढ़ने हैं। तो क्वेश्चन, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? भारत का सबसे शुष्क स्थान आपको बताना है। ए जैसलमेर, बी बाड़मेर, से लेह, द चूरू। तो से जो है ले वो हमारा भारत का सबसे शुष्क स्थान है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। हरिद्वार व देहरादून किस हिमालय में स्थित है? हरिद्वार व देहरादून जो होती है वो किस हिमालय में स्थित है? ए महान, बी लघु, से ट्रांस और द शिवालिक। तो हमारा जो द ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा, शिवालिक। हरिद्वार व देहरादून किस हिमालय में है? शिवालिक हिमालय में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक विस्तृत प्रादेशिक हिमालय कौन सा है? तो प्रादेशिक हिमालय बताना है हमें। ए कश्मीर, बी कुमायूं, से नेपाल, द असम। तो इसका द ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, असम जो प्रादेशिक हिमालय है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चित एक दर्रा जिसके अंदर जवार सुरंग स्थित है, जिसका हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी उद्घाटन किया था। तो हमारा जो एक जवार सुरंग है जिसका प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में उद्घाटन किया था, तो कौन सा दर्रा है?
ए ऑप्शन है शिपकिला, ब है नाथुल्ला, स है बनिहाल और द है जोजिला। तो स ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, बनिहाल। तो बनिहाल दर्रा जो है जिसका नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के विशाल मैदान के भाबर प्रदेश में किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? तो भारत के विशाल मैदान में भाबर प्रदेश की किस प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं? ए ग्रेबो, ब कांग्लोमेरेट्स, स आग्नेय, द चूनामय। तो ब ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा, कांग्लोमेरेट्स जो भाबर प्रदेश में ऐसी चट्टानें पाई जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 34, तराई प्रदेश के उत्तर में पाया जाता है। तराई प्रदेश के उत्तर में पाया जाता है ए बांगर, ब खादर, स भाबर और द रैकल्लर। तो स ऑप्शन करेक्ट रहेगा, भाबर। तराई प्रदेश के उत्तर में भाबर पाया जाता है। क्वेश्चन 35, कितने सेंटीमीटर की समवर्षा रेखा मध्य गंगा मैदान को गेहूं व चावल की कृषि को अलग करती है? तो कितने सेंटीमीटर की जो समवर्षा है वो मध्य गंगा मैदान को गेहूं व चावल की कृषि को अलग करती है? तो ऑप्शन है 75, ब है 100, स 125 सेंटीमीटर, द 150 सेंटीमीटर। तो ब ऑप्शन है 100 सेंटीमीटर बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, जो गेहूं व चावल की कृषि को अलग अलग करती है। तो ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको वीडियो, ये एक और क्वेश्चन है हमारा, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो पूर्वी घाट का आपको सर्वोच्च शिखर बताना है। ए महेंद्रगिरी, ब विशाखापट्टनम, स डोडोबेट और द अनाईमुडी। तो पूर्वी घाट का जो सर्वोच्च शिखर है वो क्या है? विशाखापट्टनम है। ब ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट रहेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, क्वेश्चंस पसंद आए हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और हमारा टेलीग्राम चैनल भी है, उसे भी ज्वाइन करें। थैंक यू ऑल।